अच्छा, हमारा जो टॉपिक है ना वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अच्छा, पहले ना हमने इनवर्टिब्रेट्स में देखा था एक्सक्रीशन कैसे होती है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह थे और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे। तो अब आएंगे वर्टिब्रेट्स हमारे पास। इसमें तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गया। तो वर्टिब्रेट्स में भी स्पेसिफिकली कौन एक्सक्रीशन हमने देखनी है ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं। अब हमने देखा था कि जो इंसेक्ट्स थे वो स्ट्रेटली उसको प्रोसेस करके देन उसको निकाल देते हैं वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। लेकिन ह्यूमंस के पास पूरा एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसको फॉलो करते हुए जो है ना वो वेस्ट बनाता है। नंबर ऑफ ऑर्गन्स, एक भी नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक काम कर रहे होते हैं, क्या, एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो इसी काम के लिए है वो है किडनी। तो किडनी जो है हमारे पास ये एक वो है एक्सक्रीशनरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती है। और इसके अंदर स्पेसिफिकली नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि इसका बेसिक यूनिट है। और ये नेफ्रॉन हमारे पास स्पेसिफिकली जो है वो एक्सक्रीशन करवा रहे होते हैं। ये स्पेसिफिकली ये ना वो ब्लड को प्रोसेस करते हैं, उसमें से जितना वेस्ट है उसे रिमूव करते हैं और जो वेस्ट है वो बॉडी से रिलीज करवाते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर जो क्या पैदा होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि आपके जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में उसमें कुछ वेस्ट पैदा हो रहा है। तो वो जो वेस्ट पैदा होगा वो आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से, जैसा कि वो कह रहा है आपके पास, जैसा वो कहता है कि मसल्स के अंदर जैसे क्रिएटिन होता है और जैसा कि आपका यूरिक एसिड होता है। ये मतलब ज़्यादातर मेटाबॉलिक वेस्ट्स वगैरह आपकी बॉडी में से निकलते हैं। और अगर न्यूक्लिक एसिड हो तो न्यूक्लिक एसिड में से कौन सा वेस्ट निकलता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ये आपका लिवर में पैनक्रिया ओ ये जो ब्लैडर होता है उसमें होगा, गॉल ब्लैडर में से। अच्छा, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उससे भी काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। हीमोग्लोबिन टूटने की वजह से भी जो वेस्ट निकलता है वो टॉक्सिक होता है इन नेचर। अब उसका निकलना ज़रूरी है, लाज़मी है। अगर ये टॉक्सिक जो है वो टॉक्सिन्स जो हैं, टॉक्सिन्स उसी कहेंगे जो चीज़ें खतरनाक होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, जहरीली होती हैं। अगर ये टॉक्सिन्स बॉडी में ही रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं और बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो इसका रिमूव होना, इसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मसल में, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन में कुछ टॉक्सिक वेस्ट पैदा होते हैं जिसका निकलना ज़रूरी है। अगर ये बॉडी में रहेंगे तो नुकसान देंगे और ये डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट मेथड के थ्रू निकलेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा जो बॉडी है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में से सबसे पहला कौन-सा है? लिवर। द लिवर इज़ द फर्स्ट वन जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहा होता है। तो लिवर के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर मेटाबॉलिज़्म हो रही होती है और मेटाबॉलिज़्म की वजह से आपके ज़ाहिर-सी बात है कुछ वेस्ट बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, होम्योस्टेसिस हो रहा है साथ-साथ और इसका बॉडी के साथ और इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, चीज़ों को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। डिटॉक्सिफ़ाई का मतलब जो उसमें से वेस्ट हैं, वो रिमूव करेगा क्योंकि वेस्ट कॉज़ द टॉक्सिन्स टू प्रोड्यूस और ये टॉक्सिन बॉडी के लिए क्या हैं, डेंजरस है। तो ये क्या करेगा, इन 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 वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, निकालेगा। कौन? लिवर करेगा ये। अब किस किस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, या तो किस किस तरह की चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। हमारे पास अमोनिया बन सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक है, यूरिया हो सकता है,
यूरिक एसिड हो सकता है। अब ये बनते कैसे हैं? कहाँ से ये बनते हैं? मतलब ये चीज़ें कहाँ से बनेंगी? ये आपकी जो है ना वो अमाइनो एसिड से बनेगी। मतलब प्रोटीन के टूटने से बनेगी। किससे? प्रोटीन के। प्रोटीन के टूटने की वजह से आपकी अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है? अच्छा, उसने ना एज़ अ रेफरेंस आपको एक बात समझाने की कोशिश की कि लिवर क्यों एक्सक्रीटिव ऑर्गन है। उसने ना आपको स्किन की बात की है। तो स्किन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं जिसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में से जो है ना वो सीबम और स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि स्वेट को रिलीज करते हैं, और स्पेशियस ग्लैंड सीबम को रिलीज करते हैं। ठीक है? स्वेट ग्लैंड जो हैं वो क्या करते हैं, रिलीज स्वेट रिलीज करते हैं। अब स्वेट के अंदर ज़्यादातर पानी और सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि बॉडी में से निकलते हैं। तो स्किन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्किन आपका स्टीरियो प्रोडक्ट होगा। इसका पानी निकलने का जो मकसद है, वो ये है कि स्किन के अंदर थर्मो रेगुलेशन हो जाए। ठीक है? थर्मो रेगुलेशन करने के लिए आपका पानी निकलता है। ये एक ये जो है ना वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। अच्छा, और सीबम क्यों निकलता है? ताकि आपके जो चेहरे को वो प्रोटेक्ट कर सके, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी उस पे अटैक ना करे। तो ये तो प्रोटेक्टिव लेयर होगी ना एक। तो स्किन का काम प्रोटेक्शन होता है, स्किन का काम एक्सक्रीशन करना नहीं होता। तो स्किन इज़ नॉट अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, ना कि चीज़ों को रिलीज़ करना। लेकिन लिवर क्या कर रहा होता है? अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था यूरिया साइकिल, पढ़ा था ना? यूरिया साइकिल, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं। काम ऑर्निथीन से स्टार्ट होता था, और ऑर्निथीन से आगे सिट्रोलिन, और फिर आर्जिनिन, आर्जिनिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, आर्जिनेज से वो यूरिया निकल जाता था, और फिर ये साइकिल चलता रहता था। तो यूरिया साइकिल के अंदर आपके को स्पेसिफिकली यूरिया बन रहा है, और ये एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जिसका निकलना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई जो लिवर है वो आपके पास क्या है? एक सीढ़ी और ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ज़रा इसको देखें कि जो बुक के अंदर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो क्या क्या हैं। अब यहाँ पर आपने ना उसने आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, और उसके अंदर आपको उसका इफ़ेक्ट बताया क्या होगा। तो सबसे पहले जो सिंथेसिस है आपकी, पहला काम क्या है इसका? लिवर का सिंथेसिस करना नाइट्रोजनस वेस्ट का, जैसा कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इससे क्या होगा कि वेस्ट डिस्पोजल होगी, वेस्ट आपके पास निकलेगा जो कि ज़रूरी है निकलना। अब कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन होगी, ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रोजन है, एल्ब्यूमिन वगैरह, ये आपकी बॉडी से निकल, अभी करते क्या है, ये जो दो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, और जो एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन वगैरह उसको मेंटेन करता है। क्या इस सिंथेसिस करना, बनाना इसका। अब आपके पास लिवर ये चीज़ें बना रहा होता है, इसका काम, ये तो वेस्ट हो गया ना, इसका निकलना तो ज़रूरी है। लेकिन लिवर कुछ प्लाज़्मा प्रोटीन बना रहा होता है जो कि बॉडी में ज़रूरी है, जैसा कि ब्लड क्लॉटिंग में, जैसा कि ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए। और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपोप्रोटीन बना रहा होता है, इसका काम क्या है कि ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन करके रखना। अब ये स्पेसिफिकली आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर काम आ रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका कौन बना रहा है? लिवर बना रहा है। और दूसरा काम क्या है इसका? स्टोरेज करना। अब स्टोरेज जैसे आयरन की करता है। आयरन कहाँ पर चाहिए? हीमोग्लोबिन का हिस्सा है ये। हीमोग्लोबिन का ये सेंट्रल पार्ट है। आयरन इज़ द सेंट्रल पार्ट, इसके बगैर ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। ठीक है? तो आयरन की सिंथेसिस ये स्टोर करके रखता है इसको। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आपकी जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है, ताकि वो क्या हो, एनर्जी का रिजर्व रह जाए, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर दें। एक काम है इसका कन्वर्जन करना। ठीक है? कन्वर्जन करना, तो कन्वर्जन क्या है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। जब ज़रूरत है इसकी, तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करेगा। जब ज़रूरत पड़ जाए इसकी, तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करेगा। तो एनर्जी स्टोरेज करने के लिए, और एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, और इसका रिसाइक्लिंग करना।
पुराने सेल टूट जाते हैं या कुछ ऐसे हैं, उसको दोबारा यूज़ में लाना, या वो कहता है कि जैसे आयरन वगैरह या और हीमोग्लोबिन के हिस्से हैं, इसको करना, उससे क्या फ़ायदा हुआ, ऑक्सीजनेशन हो जाएगी टिश्यू की, आयरन आएगा तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा, आयरन को कैरी कर सकता है, उससे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। डिटॉक्सिफिकेशन करना, वेस्ट को निकालना, केमिकल जैसा क्या कहता है, फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड, ड्रग्स वगैरह, तो ये किडनी के हेल्प करता है ताकि वेस्ट टॉक्सिन डिस्पोज हो जाए। तो टॉक्सिन पहले बताया किसको कहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट को ही कहते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है, जो खतरनाक जहरीले होते हैं, उसका डिस्पोज करना, उसका निकलना ज़रूरी है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवा रहा होता है। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो पहला सिंथेसिस है, फिर स्टोरेज है, फिर फिर आपके पास कन्वर्जन है, फिर रिसाइक्लिंग है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है। तो ये मेन लिवर काम कर रहा होता है। तो दिस इज़, ये जो है ना पूरा टेबल, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपके पास, ये आता है अक्सर।